वही काम करना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो, इकट्ठे रहो, ये नौकरियां उपलब्ध कराई जाए, उनके लिए छात्रावास बने, उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। कब तक जमीन जमीन SC ST की छिपती रहेगी। अभी प्रयागराज की बात ले लीजिए, वहां पे पूरे के पूरे परिवार को मार दिया गया और दोनों माँ बेटी के साथ रेप हुआ, रेप करके मार दिया। अभी यहाँ अरुण वाल्मीकि को देख लीजिए, वो थाने में मार दिया जाता है। अभी ये हिसार का मिर्का का देख लीजिए घटना, वहां पे एक दलित समुदाय के लड़के को सिर्फ शक के आधार पर पीट करके वहां के सवर्ण समाज द्वारा मार दिया जाता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रियंका पासवान है। दोस्तों, देश में क्या वाकई राम राज्य चल रहा है? और इस राम राज्य में क्या 85% जो पॉपुलेशन है ये वाकई खुश है, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी है? क्या ये वाकई इनके हकों की बात हो रही है? 2014 से लेकर के और अभी तक देश की क्या स्थिति हो चुकी है? पहले हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे बात किया करते थे, नागरिक सुरक्षा पे बात किया करते थे, रोजगार पे बात किया करते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी देखिए, इस रामराज में मुझे तो लग रहा है वाकई रामराज ही आ गया है, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के साथ में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि खुद ही शर्म से डूब के मर जाए और इतना रोएं कि ये पूरी दुनिया ही डूब जाए। लेकिन रोने से इन सब चीजों से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अभी वैशाली में इस कदर की मानसिकता है कि वैशाली में वहां के ठाकुरों ने एक लड़की को, एक बच्ची को उठा लिया और उसके माता पिता जब पंचायत में गए तो वहां पे ये बोला गया कि ठीक है, तुम्हारी बेटी आ जाएगी 2 दिन के बाद में, जब उनका मन भर जाएगा तो। मतलब ये पुराने वाले टाइम का ही सारी बातें हैं, संविधान लागू होने से पहले, कि ठीक है, बहू बेटियां हैं, शादी अगर हुई है तो पहली बार हम ठाकुरों के पास में, हमारे ब्राह्मणों के पास में आएंगे, शुद्धिकरण होगा, उसके बाद तुम्हारे पास जाएगी तुम्हारी दुल्हन। तो अभी तो ये हमारे वहां संविधान लागू है, तो ये हालत है कि 20 साल की बच्ची को वहां से उठा लिया जाता है, ठाकुर उनका गैंग रेप किया जाता है ठाकुरों के द्वारा, और फिर उनके माँ बाप को रोका भी जाता है कि नहीं, तुम अभी कुछ खाने मत जाओ और बच्ची तुम्हारी आ जाएगी। फिर उसके बाद में कुछ दिन के बाद में उसकी लाश एक तालाब में तैरती हुई मिलती है। एक राजस्थान में बांसवाड़ा में दलित महिला कपड़े फाड़ के मारा जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट पे मारा जाता है और फिर उसके मुंह में गोबर उसको खिलाने की कोशिश की जाती है। हाथरस का केस आप लोग जानते हैं। अभी हाथरस में अभी भी हाथरस की बेटी मरने के बाद भी अभी भी लड़ रही है कि अभी भी उसको न्याय नहीं मिला है, और अभी भी उसके परिवार के लोगों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, उसे घर के बाहर कूड़ा और गोबर बदबूदार स्थिति में रहने को जो मजबूर किया जा रहा है, अभी भी ये चीजें हो रही हैं। अभी प्रयागराज की बात ले लीजिए, वहां पे पूरे के पूरे परिवार को मार दिया गया और दोनों माँ बेटी के साथ में रेप हुआ, रेप करके मार दिया गया। अभी यहाँ अरुण वाल्मीकि को देख लीजिए, वो थाने में मार दिया जाता है। अभी ये हिसार का मिर्का का देख लीजिए घटना, वहां पे एक दलित समुदाय के लड़के को सिर्फ शक के आधार पे पीट करके वहां के सवर्ण समाज द्वारा मार दिया जाता है। और ये पेपर वाले क्या लिखते हैं? दबंग जाति। अरे हिम्मत हो तो लिखो ना, हिम्मत अगर तुम लोग के अंदर है तो लिखो ना किस जाति का है वो। दबंग क्या होता है? दबंगई पे तो हाँ, अगर हम लोग उतर आए तो फिर तो कोई हम लोग से ज्यादा दबंग नहीं है। सब लोग कहते हैं ना, ये पूरे भारत में कहते हैं ना कि अगर हम लोग थूक दें तो पाकिस्तान थूक से डूब जाए। तो अगर 85% ये जो बहुजन आबादी ना
अगर ये जो दबंग, जिनको तथाकथित दबंग कहते हैं सवर्ण समाज को, उसमें से मैं सबको नहीं कह रही हूं, उसमें से कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन जो ये एट्रोसिटीज ये लोग करते हैं, लेकिन यही बहुत होता है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। तो अगर इन दबंग जाति, तथाकथित दबंग जाति, तथाकथित सवर्ण जाति के ऊपर अगर अगर 85% बहुजन थूक देना, तो कहीं डूब के मर जाएंगे, और अपने आप को दबंग कहते हैं। रात के अंधेरे में उठा ले जाते हैं हमारी बच्चियों को, उनके साथ रेप करके फेंक देते हैं, और अपने आप को दबंग कहते हैं। लिखो ठाकुर हो, लिखो तुम मिश्रा ब्राह्मण हो, हिम्मत है। और किसी भी गोदी मीडिया में ये सारी चीजें नहीं दिखाई जाती हैं। अगर हमारे पास सोशल मीडिया ना हो तो ये सारी चीजें हमें नहीं पता चलेंगी। तो मेरा सबसे अनुरोध यही है कि ये सोशल मीडिया पे आप लोग अपनी बातें बहुत ज्यादा रखिए, ताकि कम से कम हर जगह से आवाज उठ सके। अभी दादरी थाना में ये नागला, नैनसुख जिला गौतम बुद्ध नगर दादरी में ये डॉक्टर नन्नू सिंह वाल्मीकि की हत्या कर दी गई। क्या मामला था कि उसके घर से उनके घर से रास्ता, ये जो सवर्ण समाज के लोग हैं, ठाकुर होंगे या ब्राह्मण हैं, ये लोग वहां से रास्ता निकालना चाह रहे थे। और बताइए, घर किसी, आप, मेरा घर यहाँ पे है और अब पीछे वाला के बोल रहा नहीं मुझे इसी में से रास्ता चाहिए, और वो मैं मना करूंगी तो मुझे मार दिया जाएगा। अभी ये परिवार वहां बैठा हुआ है एससी कमीशन के बाहर, न्याय की गुहार लगा रहा है। तो एक तो हमारी हमारी खबरें मीडिया में चलती नहीं है, दूसरे अगर लोगों को पता चल जाए तो न्याय तो ऐसे मिलता है कि न्याय तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे अपनी कम से कम आवाज उठाइए और एकजुट होकर के वही वही काम करना पड़ेगा जो बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो, इकट्ठे रहो और संघर्ष करो। इसके सिवा अगर ये सब कब तक चलता रहेगा साथियों, ये सब जब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग कांग्रेस, बीजेपी या किसी अन्य पार्टी को, आप जैसी पार्टी को अगर हम लोग ये देखते नहीं वो लोग हमारे लिए कुछ करेंगे। अभी आप नए पार्टी को भी देख लीजिए, आप किसी भी पार्टी को, आप कांग्रेस से पूछ लीजिए, आप बीजेपी से पूछ लीजिए, आप अरविंद केजरीवाल से पूछ लीजिए कि उन्होंने न्याय व्यवस्था की जो प्रक्रिया है कितना अपनाया। न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया, एससी एसटी मतलब संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है एससी एसटी का, कि उनको एससी एसटी का उनके बजट से निकाला जाता है। हर राज्य के बजट से एलोकेशन होता है कि एससी एसटी की लाइब्रेरीज बने, उनके लिए नौकरियां उपलब्ध कराई जाए, उनके लिए छात्रावास बने, उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, ये सारी चीजें हों। लेकिन ये लोग इतना नहीं करते कि उन पैसे को खर्च करें और एससी एसटी पे खर्च करें कि वो उनका उत्थान हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो। क्यों नहीं चाहते? वो इसीलिए नहीं चाहते कि अगर आप पढ़ लिख जाएंगे तो फिर उनका झंडा लेके चलेगा कौन? तो कोई भी अगर करता है, कोई भी आता है, हम आपके लिए ये कर देंगे, हमारे वहां स्कूल मॉडल है, हमने लोगों के लिए ये किया, सिर्फ उनसे एक चीज पूछिए कि आपने एससी एसटी सब प्लान का पैसा कितना खर्च किया और कहां खर्च किया। जब इलेक्शंस आते हैं तो सबको बाबा साहब याद आते हैं। अब यहां मैं ये बोलूंगी कि जब देखिए हम लोग की कितनी 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 बड़ी सभ्यता थी, हड़प्पा संस्कृति। हम लोग को किस किस मतलब अभी ऋग्वैदिक में, अगर ऋग्वैदिक जो वैदिक काल आया उसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन हमारे हड़प्पा टाइम का साक्ष्य मिलता है। सम्राट अशोक का जो चीजें हैं, सम्राट अशोक का उनका साक्ष्य मिलता है। तो क्यों मिलता है? क्योंकि था, ये सब काल्पनिक नहीं है। तो कुछ लोग आए, वो कुछ नहीं कर सकते थे, लड़ चीजें नहीं सकते थे, तो उन्होंने छल से सारी चीजें अपने कब्जे में की। अभी देखिए लोग, मतलब जो मजदूर हैं और जो एससी एसटी के जो लोग हैं, मजदूर भाई हम ही लोग हैं, वो लोग को 5-5 किलो अनाज, 10-10 किलो अनाज, 5-5 किलो अनाज देके उनको मुंह बंद कर दिया किया जा रहा है। कि अब ये कहेंगे कि देखिए इन प्रियंका जी के मुंह में तो हम लोग को जो मिल रहा है अनाज उससे भी खुश नहीं। अरे भाई, आपको सिर्फ अनाज मिल रहा है, सिर्फ आप पेट भरेंगे, अपने आने वाले बच्चों को, आपके आने वाले बच्चों का भविष्य कौन देखेगा? इलेक्शन है इसलिए आपको अनाज मिल रहा है।
आप अपने बच्चों का फ्यूचर कुछ कुछ डिसाइड किया है कि आपको लग रहा है कि आपको सदियों तक आपको ये मिल गया कि रिजर्वेशन मिल गया कि आपको अनाज दिया जाएगा। अरे जो रिजर्वेशन संविधान में दिया गया है ना, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। बैकलॉग लगी हुई है, बैकलॉग लगा हुआ है हर संस्थान में, हर सरकारी संस्थान में, और अब तो निजीकरण हो रहा है। तो अब बताइए कहाँ है आपके लिए कुछ? कब तक आप इस तरह करते रहेंगे? अपने अधिकारों, अपने हकों के लिए जागरूक होइए, अपने अपने आप को ताकतवर बनाइए। और मतलब ये कितना ज्यादा शर्म की बात है कि सिर्फ जब इलेक्शन आता है तो बाबा साहब का नाम लिया जाता है। अब देखिए, ये जो मैंने हड़प्पा का और हड़प्पा सभ्यता का जोड़ा, तो हम लोग तो बहुत ज्यादा ताकतवर लोग थे। तो ये लोग ने कैसे किया होगा? इन्होंने ऐसे ऐसे ही किया होगा कि नहीं ठीक है, हम तुम इतने अच्छे हो, तुम इतने अच्छे हो, तो बड़ाई है तुम्हारा, नमस्कार है, हाथ जोड़ के पैर पकड़ करके बैठा दिया गया, और उसके बाद में फिर धीरे 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 करके गुलाम बना दिया गया। और आज स्थिति क्या है? आज ये बोला जाता है SC ST को, अरे वो देखो, अब वो उसकी इतनी औकात हमारे साथ में बैठा हुआ है, जबकि उनकी औकात नहीं है हमारे साथ में बैठने की। वो विदेशी हैं और विदेशी ही रहेंगे और विदेशी मानसिकता ही रहेगी। आप SC ST बहुजनों को, माइनॉरिटी को मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी सरकार आए, आप अपने हकों की बात करिए कि OBC के लिए जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है, SC ST के लिए जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है, माइनॉरिटी के लिए संवैधानिक प्रावधान किया गया है, वो किस सरकार ने निभाया है? तो आप पाएंगे किसी ने नहीं निभाया है। तो अब इस यहां क्या बचता है? क्या किया जाए? इसमें यही करना है कि अब अपने आसपास नजर दौड़ाइए कि आपके 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 लिए बात कौन कर रहा है। अपने पड़ोसी में देखिए, अपने आसपास में बनाइए, लोगों से मिलिए और उसमें से चुनिए, ताकि कल कल कुछ बात हो तो आप उनको खींच के, पकड़ के, घसीट के पूछ सके, हमने तुमको वोट दिया, तुम हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा? कब तक हमारी बहु बेटियों के साथ बलात्कार होता रहेगा? कब तक हमारे युवा 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 बच्चों को शक के आधार पे, तो बेवजह बेबुनियादी बातें कि शक के आधार पे मारना, उनको मारना ही था तो उन्होंने मार दिया। कब तक जमीन SC ST की छिनती रहेगी? तो ये जब ही होगा जब हम लोग जागरूक होंगे, हम लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को जानेंगे। अगर आपने जय भीम मूवी देखी है तो एक आदिवासी महिला सिर्फ और सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकारों को जान करके अपने पीछे पीछे पुलिस थाने वालों को पैदल पैदल चलाकर अपने घर तक आई, सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकारों को जान करके। तो अपने संवैधानिक अधिकार जानिए। और मैं यहाँ ये भी कहूंगी, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुजन में हैं और वो बोलते हैं बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया। मेरी ही कम्युनिटी के लोग, पासी समाज के ही लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब ने पासियों के ऊपर जरायम एक्ट लगा तो उन्होंने नहीं हटाया। लेकिन मैं ये कहूंगी कि बाबा साहब के हाथ में संविधान लिखने का जब आया तो इतने अत्याचारी सवर्ण समाज था, उनको भी बाबा साहब ने बराबर का अधिकार दिया। वो भी कुछ चाहते तो कुछ उनको कुछ भुगतान या कुछ ऐसे हिसाब से दंडित करने की चीजें करते, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। तो एक बात तो सब लोग कान खोल के सुन लें कि बाबा साहब ने पूरे समाज के लिए, पूरे भारत वासियों के लिए संविधान लिखा है, और ये संविधान सबके ऊपर समान रूप से ही लागू होता है। तो किसी के बहकावे में ना आए। संविधान जब तक है तब तक हम हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।